दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अब तक की सबसे एडवांस और लेटेस्ट कैटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी और पशुपालन से जुड़े टूल्स को दिखाने वाले हैं। इन मशीनों के काम करने का तरीका देख तो आप चौंक ही जाएंगे। साथ ही इन मशीनों में उन्नत तकनीक का कुशल प्रयोग भी आपको कहीं ना कहीं चकित कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी मेहनत से बनी वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी डिमांड पर बनाई गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर मौजूद है तेपरी रेसवेल। दोस्तों, पहली नजर में तो स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखकर आप हैरान परेशान हो सकते हैं, मगर अगले ही पल आपको पूरे मजे की अनुभूति भी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेपरी रेसवेल नाम की इस मशीन के बारे में। वास्तव में ये एक खास तरह की कैटल फार्मिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल विशेषकर भेड़ों के लिए किया जाता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इन सभी शीप्स को इस मशीन के पिछले हिस्से में लगी रैंप के जरिए एक कतार में अंदर की ओर भेजा जाता है, जहां से मशीन के मेन पार्ट, मेरा मतलब है कि एग्जामिनेशन चैम्बर में पहुंचने पर एमडी सेंसर से डिटेक्ट कर लेते हैं और भेड़ की दोनों ओर लगे गेट्स अंदर की ओर सेट हो जाते हैं, जिससे कि ये भेड़ फौरन ही अपनी जगह पर थम जाती हैं। यूं अचानक जकड़न महसूस होने पर भेड़ जरा घबरा सी जाती है, लिहाजा उन्हें एक खरोच भी नहीं आती है। इस मौके का फायदा उठा लेते हुए एक वर्कर इस भेड़ से ऊन निकाल लेते हैं, और न केवल ऊन बल्कि रुओं की कटाई, बल्कि भेड़ों को दवा दारू वगैरह देना हो तो इस मशीन से बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन में लगा आधुनिक वेइंग सिस्टम हर बार गुजरती भेड़ों का वजन ऑटोमेटिकली नाप कर कंप्यूटर में फीड कर देता है। यूं तो ये मशीन सीप फार्म के लिए एक बेस्ट मशीन है, जो कि ना जाने कितने ही फीचर से लोडेड है, मगर इसका सबसे बेहतरीन फीचर इस मशीन में दिया गया RC यानी रिमोट कंट्रोल है। साथ ही आखिर में इस्तेमाल हो जाने पर आप इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इस मशीन में आपको पोर्टेबिलिटी का भी एक विकल्प दिया जाता है। जी हाँ, आप सिर्फ एक रिमोट के जरिए इस मशीन के गेट्स को खोल और बंद कर सकते हैं। वाकई में ये मशीन भेड़ों की देखभाल के लिए बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है। दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं स्मार्ट फेंस। दोस्तों, खुले मैदानों में जानवरों को फार्म से बाहर जाने से रोकने के लिए बाड़े यानी फेंस का लगा होना बेहद ही जरूरी है, और कई बार ये काम बेहद ही मशक्कत और टाइम टेकिंग भी बन जाता है। मगर अधिकतम फार्म मास्टर्स की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है स्मार्ट फेंस नाम की ये मशीन। वास्तव में चारागाहों में टेम्पररी बाउंड्री को तैयार करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल अक्सर किया जाने लगा है। इन हरे हरे घास के मैदानों में एक निश्चित एरिया की सीमाओं पर ये वर्कर इस स्मार्ट फेंस मशीन के जरिए इन कटीली तारों को लगाता चला जाता है। असल में मुख्य तौर पर इस टूल में 2 चीजें होती हैं। पहला, कटीली तारों से लिपटा हुआ वायर रील, और दूसरा, इन तारों को रोकने में इस्तेमाल होने वाली ये स्टिक्स। जी हाँ, ये वर्कर सिर्फ इस मशीन को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के बाद पैरों से प्रेशर डालकर स्टिक्स को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि फेंस लगती चली जाती हैं। बाद में इन जानवरों को तारों को पार करने से रोकने के लिए इन तारों में थोड़ा सा करंट भी गुजारा जाता है। हालांकि ये करंट इतना तेज भी नहीं होता है कि इससे किसी मवेशी की जान पर बन आए, बल्कि ये तो सिर्फ इसलिए होता है ताकि सभी जानवर इस बाउंड्री को पार न कर पाएं। दोस्तों, नंबर 3 पर है मिक्सर बकेट मिनी। फार्म्स में मौजूद इन सभी जानवरों से अच्छा खासा मुनाफा कमाते रहने के लिए इन्हें टाइम टू टाइम अच्छी क्वालिटी का चारा मुहैया कराना पड़ता है। अच्छा और पौष्टिक चारा इन मवेशियों की दुधारू प्रवृत्ति में सुधार करता है और मवेशी की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। मगर ये सब तभी संभव है जब एक अच्छी गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हो, और बाजारों से महंगे ब्रांड्स के पशु आहार वगैरह लेना बेहद ही खर्चीला है। तो वहीं अच्छा चारा तैयार करना भी कम मेहनत का काम नहीं है।
दोस्तों ऐसे में सवाल ये आता है कि इन जानवरों के लिए रेडीमेड चारे की व्यवस्था कैसे की जाए, और शायद इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है ये मिक्सर बकेट मिनी नाम का फीड मिक्सर और स्प्रेडर। दोस्तों वास्तव में इस मशीन का इस्तेमाल इन फार्म्स में फीड यानी चारे के बेस इंग्रेडिएंट्स यानी भूसे, बाजरा, सोयाबीन, राइस ब्रान और कई अलग अलग तरह के वनस्पति तेलों को डालकर चारे को तैयार किया जाता है। दोस्तों असल में ये मशीन ऑटोमेटिकली भूसे के ढेर से मिक्सर में भूसे को उड़ेलकर भीतर लगे कर्बी यानी घुमावदार ब्लेड्स को चालू करके अच्छी तरह मिक्स कर देती है, जिसके साथ ही अन्य इंग्रेडिएंट युक्त पाउडर को एक वर्कर मिक्सर में अलग से ऐड करता है और फाइनल मिक्सिंग के प्रोसेस को जारी रखा जाता है। एक बार जब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो ये मशीन खुद ब खुद ही फार्म में जाकर फ्रेम में बंधे इन सभी मवेशियों के मुंह के आगे चारे की खेप लगा देती है, जिससे कि हर एक दुधारू जानवर को ढेर सारा खाना मिल जाता है। इतनी मेहनतकश काम को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सिर्फ कुछ ही देरों में किया जा सकता है। दोस्तों नंबर 4 पर है पेलूस EHB। दोस्तों ये मशीन एक खास तरह की फार्म ऑपरेशन मशीन है। इसका इस्तेमाल विशेषकर बकरियों के फार्म में किया जाता है। असल में इस एक मशीन के जरिए बकरियों द्वारा फार्म के भीतर ही की गई पॉटी की सफाई करने के लिए और अगेन बकरियों को चारा देने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो प्राइमरली ये मशीन बकरियों की लीद को सुखाने के लिए सूखी घास या फिर कहें कि भूसे की बौछार करती है, जिससे कि फार्म के फर्श पर पड़ी लीद भूसे में मिलकर सूख जाती है, जिसके बाद में सफाई के दौरान इसको हटा लिया जाता है। तो वहीं इससे हटकर यही सिंगल मशीन बकरियों को चारा फीड करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। असल में इस मशीन में कई अलग अलग पोषक तत्वों से भरी बकेट होती है, जो कि नांद की दोनों ओर खड़ी बकरियों के बीचों बीच इस आहार का छिड़काव करती है, जिसे कि बाद में ये बकरियां खाकर अपनी भूख शांत करती हैं। दोस्तों आखिर में है हूफ केयर स्टैंड। दोस्तों हूफ्स यानी गायों या फिर अन्य जानवर के पाँव के नीचे लगा वो प्राकृतिक सुरक्षा खोल है, जिसे आमतौर पर खुर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये टेक्निक इसी बला का इलाज है। वह लंबे वक्त तक चलते फिरते रहने पर गायों के खुर घिसकर कट फट जाते हैं, जो कि धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। हालांकि ये नाखूनों की तरह ही होते हैं, यानी कि इन पर खरोंच आने से गाय को कोई पीड़ा नहीं होती, मगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। और दोस्तों इसी कड़ी में पैसन होपर की ओर से आने वाले ये हूफ केयर स्टैंड गायों को नियंत्रण में लेकर खुरों को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में ये मशीन कई सारे एंगल्स और फ्रेम से मिलकर बनी एक मशीन है, जिसमें कि गायों को फंसाया जाता है। बेस्ट लॉक से लेकर फीड कर्लिंग्स तक सभी सिस्टम का इस्तेमाल कर गायों को हिलने डुलने से रोका जाता है, जिसके बाद फाइनली ये वर्कर इस ग्राइंडर के जरिए इन मवेशियों के खुरों को घिसकर हटा देता है और सब कुछ हो जाने पर एक बात निकलती है और लो जी तैयार हो गए इन गायों के चमचमाते खुर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।